अ क्रिकेटर इज़ नॉट बॉर्न, ही इज़ मेड। और उनको बनाते कौन है? एक अच्छे कोच। आज हमारे बीच बीसीसीआई के ए लेवल के कोच और उन खिलाड़ी मौजूद है। आइए हम मिलते हैं उनसे और जानते हैं किस तरह की ट्रेनिंग वो अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो एक अच्छे लेवल तक पहुंच सके। मिलते हैं उनसे, दीपक जी से। नमस्कार दीपक जी। जी नमस्कार। दीपक जी, कुछ अपने बारे में आप बताइए। जी मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। जी। हम बेगूसराय प्रखंड के हरदिया गांव का रहने वाले हैं। जी। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था। जी। 6-7 साल की उम्र में लगभग मेरे पापा भैया सब मिलके क्रिकेट खेलने भेजते थे। जी जी जी। उसके बाद हम आगे घरेलू गांव के क्रिकेट खेलते खेलते आगे एक भैया मिले, वेद प्रकाश जी। वो हमको डिस्ट्रिक्ट लीग खिलाए 2005 में। जी। उसके बाद हम बेगूसराय के सबसे अच्छे प्लेयर में से हैं श्रवण अर्क, उनके अंदर में हम गए। जी जी जी। तो उनके अंदर में गए 2006 में, 5-6 के सीजन। उसके बाद वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ। लंबा प्रैक्टिस करने के बाद तकरीबन 10-12 साल प्रैक्टिस किए उनके साथ। उसके बाद हम खिलाड़ी के तौर पर कुछ दिन खेले। तब तक तो शायद बिहार में मैचेस भी बंद हो चुके थे। हाँ, उसके दरमियान बहुत सारे मैच नहीं हो पाते थे। जी, बाकी मैं क्रिकेटरों का जब इंटरव्यू ली तो उन्होंने ये बताया कि शायद उस बदनसीब प्लेयर में आप भी शायद एक हों, ताकि बहुत सारे लोगों नहीं आगे बढ़ पाए क्योंकि उस दौरान क्रिकेट मैच नहीं होती थी बिहार में। कोच कैसे बने आप? उसके बाद हम बहुत गेम भी चेंज किए हम। अच्छा, दूसरे भी गेम खेलना शुरू किए? योगा भी करते थे, अच्छा कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। क्रिकेट मेरा बचपन का शौक था। आगे खेलने के लिए हम अपने बिहार से, जब मान्यता नहीं था बिहार में, तो हम दूसरे स्टेट गए, झारखंड। जी। 2 साल वहाँ खेले बोकारो में। जी जी जी। वहाँ से लीग खेलते थे। जी। फिर यहाँ आते थे। जी। तो मेरे घर के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जी जी। और पापा बीच में सहयोग करना बंद कर दिए। जी जी, काफ़ी लंबा समय हो जाता है, लोगों का इंतज़ार भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी बीच में हम क्लब चलाने का कुछ अपना सोच लिए। हाँ, तभी आपने ये सोच लिया कि आपको कोच बनना है। कोच बनना है। ए लेवल कैसे आपको मिला? अपना बहुत कड़ी मेहनत किए। उसके बाद ये ट्रेनिंग कहाँ होती है? एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अंतर्गत एक फाउंडेशन बीसीसीआई का अंदर जो है, वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को एक डोमेस्टिक क्रिकेट में सभी प्रारूप मतलब ठीक करने के लिए क्रिकेट को बिहार में कुछ कोच वगैरह बनाने का प्रयास किया गया। जी। जिसके लिए मैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे बेगूसराय से बहुत अच्छे क्रिकेटर निकल रहे हैं फिलहाल में, और मैंने सुना है कि आपने ही उन लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो बताएं कैसे, कहाँ पे आप ट्रेनिंग देते हैं, कौन सी फील्ड में उनका मैचेस का ट्रेनिंग होता है? देखिए, बेगूसराय में तो सबसे पहले ग्राउंड का बहुत कमी है। कई जगह हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। पहले हम बाजार समिति में खेलते थे। जी। उसके बाद फिर गांधी स्टेडियम में आए। जी। 2015 में हम टाउनशिप गए। जी। प्रॉपर वहाँ से कोचिंग स्टार्ट किए। जी। उससे पहले हम खेलते भी थे और कोचिंग भी कराते थे। थोड़ा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने की वजह से हम क्रिकेट पे फोकस करके कुछ पैसा भी अर्जित कर लेते थे। जी जी। तो टाउनशिप में ही आप ट्रेनिंग दे रहे हैं फिलहाल? अभी वहीं पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, अभी वहीं पे। क्रिकेट खेलने के दौरान क्या पढ़ाई आपने बंद कर दी थी? देखिए, एक्चुअली ऐसा हुआ है कि हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हैं। जी जी, सारे लोग होते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं तो है। स्कूल से ज़्यादा ताल्लुक हमको नहीं रहता था। पढ़ने में हमको मन नहीं लगता था। अच्छा। क्योंकि मेरा क्रिकेट ही जीवन था, खेल ही जीवन। तो इस वजह से हम पढ़ाई में थोड़ा पीछे रहते थे। फिर बाद में हम स्कूल थोड़ा बहुत जाने लगे। थोड़ा सा एग्ज़ाम के वगैरह चल जाते थे। उस समय थोड़ा चल जाते थे एग्ज़ाम। क्लास ट्यूशन पढ़ते थे। और हम लोग का इतना कड़ा मेहनत था, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक
ग्राउंड में रहना होता था। जी बहुत कड़ी मेहनत है। जी जी, मेहनत तो है। अच्छा, बच्चे लोग कितने बजे ट्रेनिंग लेते हैं? बच्चे लोग को अभी सबको 3 बजे के बाद से है ट्रेनिंग का। कितने घंटे ट्रेनिंग चलती है? 3 घंटा। 3 घंटे डेली ट्रेनिंग चलती है। मतलब क्या शिफ्ट वाइज भी है कि फुल, मतलब सारे लोगों को आप एक ही टाइम ट्रेनिंग देते हैं? नहीं, शिफ्ट वाइज है। शिफ्ट वाइज है जी। कितनी उम्र से स्टार्ट हैं आपके बच्चे आपके पास जो ट्रेनिंग लेने आते हैं? 9 साल से। अच्छा। 8-9 साल से। हाँ, लड़कियां भी आती हैं? जी हाँ। जी जी जी, मतलब सारे इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। कितने बच्चे होंगे आपके ट्रेनिंग में? लगभग 80 बच्चे। 80 बच्चे को आप ट्रेनिंग फिलहाल में अभी दे रहे हैं? जी। उम्मीद है कि 2-3 साल में कुछ और उभर के आएंगे नए नए खिलाड़ी हमारे बीच। जी। क्या नाम है बेटा आपका? शौर्य प्रताप सिंह। आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ, कब से खेल रहे हैं? तकरीबन 2 साल से। क्या बनना है आपको? क्रिकेटर। क्रिकेटर में किसकी तरह बनना है आपको? जी, धोनी। आओ, आपको धोनी पसंद है? धोनी की तरह आपको खेलना है। क्या खेलते हैं, मतलब बैटिंग बॉलिंग? मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर है। कितने बजे ट्रेनिंग लेने जाते हैं आप? जी, वही टाइम जो इन्होंने कहा, 3 बजे। 3 बजे स्कूल से आके फिर आप ट्रेनिंग लेते हैं। कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? BRDAV। नाम क्या, नहीं बताया नहीं, आपका नाम क्या है? जी, शौर्य प्रताप सिंह। सॉरी, प्रताप सिंह। BRDAV में पढ़ते हैं। स्कूल में भी मैचेस होते हैं आपके? नहीं, मेरे स्कूल में ज़्यादा फोकस फुटबॉल पे किया जाता है। क्रिकेट पे पहले किया जाता था, अभी फुटबॉल। तो फुटबॉल प्लेयर नहीं बनना आपको? फुटबॉल, देखिए सबका अपना सोच होता है। मुझे क्रिकेट ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। कब से आपको लगा कि आपको क्रिकेट ही खेलना चाहिए? जी, बचपन से, मतलब कोई कैसे समझता है, मैचेस देख के। वैसे ही मैं मैचेस देखता था। पापा कभी कभार कहीं स्टेडियम में ले जाते थे, वहाँ मैचेस देखता था तो अच्छा लगता था, अंदर से लगता था कि यही बनना है। आपके पापा का नाम क्या है? श्री संजय सिंह। जी, आपके पापा बेगूसराय क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा को देख के ही आपको शौक जगा? नहीं, मैंने आपको जैसा कि कहा, पापा मुझे अलग से जो प्लेयर्स थे, हाँ। उन्हें देखकर मुझे शौक चढ़ा क्रिकेट खेलने का। बेगूसराय के प्लेयर्स को भी देख के आपको लगता हाँ, था? हाँ। जैसे रोहन है, दानिश हाँ, है, मैं शशि स्टेडियम शेखर। जाता था उस समय। मुझे लगता था कि मुझे अंदर से लगता था कि बनना है ये। मतलब क्रिकेटर ही बनना, बाकी और कुछ मतलब पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर का शौक नहीं है? अब दोनों चीज़ को मेंटेन करना जरूरी है। जी, एजुकेशन भी जरूरी है। एजुकेशन भी ज़रूरी है। जी जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग खेलने नहीं देते हैं इस वजह से कि पढ़ाई सफ़र ना करे, तो पढ़ना भी ज़रूरी होता है। जिन्हें खेलना होता है वो मैनेज कर लेते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि बिना फिजिकल के हमारी एजुकेशन अधूरी है। बहुत अच्छी बात, आपके विचार तो बहुत अच्छे हैं। अगर ये बात जिस तरह से है, आप कैमरा में प्लीज़ बोलें। बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनको ये एडवाइस देना है कि खेलने के चक्कर में पढ़ाई सफ़र नहीं होना चाहिए। जी नहीं, मतलब ऐसा चलना चाहिए कि 75% जिसमें आपको पढ़ाई पे अगर आपको ज़्यादा मन लगता है उस पर 75 लगाइए, बाकी जो स्पोर्ट्स है उस पर बाकी कर लगाइए। अगर क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो उस पर 75 लगाइए, बाकी में उतना लगाइए। ये कैलकुलेशन करेंगे कैसे? आपकी उम्र के बच्चे इतना सोच सकते हैं? हाँ, आराम से सोच। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं इसलिए आपने सोचा? ऐसी बिल्कुल कोई भी बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपको पता चल जाएगा, आप जब दोनों चीज़ देखोगे तो कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। ये शौक है आपका, आपकी हाँ, शौक हाँ, कितना हाँ, किस पे है? हाँ। तो आपको इतना फोकस है। फैमिली से तो आपको सपोर्ट मिल ही रहा होगा, फैमिली से पूरा सपोर्ट मिलता क्योंकि है। पापा को तो नहीं, वैसी बात नहीं है। बहुत लोग समझते हैं कि पापा पीछे से बैक सपोर्ट देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपकी खुद का है, खुद की। आप मैनेज कर रहे हैं, पढ़ाई और हाँ, खेल हाँ, दोनों हाँ, मैनेज कर रहे हैं, तो किसी की भी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो ये आप एक मैसेज कीजिए जितने भी बेगूसराय के आपकी उम्र के बच्चे हैं, किस तरह से उनको खेलना है? जी, मैसेज यही है कि आप कभी भी कोई एक चीज़ को क्विट नहीं कीजिए, क्योंकि आप अगर मतलब स्पोर्ट्स में नहीं रहोगे तो मैंने जहाँ कहा कि आपकी एजुकेशन आधी अधूरी रहेगी, वैसे ही मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों का टाइम मैनेज करें। अगर आपको
है एक शौक, तो आपके पेरेंट्स उसे पक्का समझेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमारी कमज़ोरी और मजबूती जानने में बहुत आगे रहते हैं, वो समझेंगे और आपको वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बताएंगे। बहुत बहुत खूब आप, मैं आशा मैं करूँगी। कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने पेरेंट्स के सुझाव लें, वो आपको सबसे सही सुझाव देंगे, वही हमारे सब कुछ है, वही हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। बस इतना ही मैसेज है और बाकी आप पर है, आपको कैसे खेलना है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आपने कही है और मैं आशा करूँगी कि आप बहुत अच्छा खेलें, पढ़े भी अच्छा। ये तो लग रहा है कि आपके अंदर जो संस्कार है बहुत अच्छा है और आपको आइडियल बनाए लोग। 5 साल में शायद आप भी कोई अच्छा बेगूसराय को कुछ प्रेजेंट करें। सिद्धार्थ जी, कुछ आप अपने बारे में बताएं कि आप कब से सर से ट्रेनिंग ले रहे हैं? जी, मैंने 2017 से क्रिकेट मतलब प्रोफेशनली शुरू किया है और तब से सर मेरे कोच हैं जी। और आज तक हम इनसे जुड़े हुए हैं जी। अभी तक हम अंडर 19 SGFI स्कूली गेम खेल चुके हैं और यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जी 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 जी। और आगे भी सर के आशीर्वाद से आगे खेलने के लिए। मतलब एक्चुअली ये बोला जाता है कि जैसे अच्छे कोच की कमी होती है और बेगूसराय में एक अच्छे कोच हैं, तो इससे आपको नसीब वाले आप लोगों को लगता हुआ कि हाँ, हमें एक अच्छा कोच, हमें एक अच्छा मार्गदर्शक मिला है। जी, सर के बारे में यही कहना चाहूँगा कि शुरू में जो भी क्रिकेट स्टार्ट करता है उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है। तो सर एक बहुत ही अच्छा गाइडेंस देते हैं, बताते हैं कि कैसे खेलना है, कहाँ मेहनत करना है, कितना मेहनत करना है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि आप सही जगह मेहनत करें और सही ढंग से मेहनत करें। आप बहुत मेहनत कीजिएगा फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और आप थोड़ा मेहनत कीजिएगा लेकिन सही से कीजिएगा तो आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। कहाँ घर है आपका? मेरा घर नवोदय में है, मेरे पापा नवोदय में टीचर हैं। आप पढ़ते भी नवोदय विद्यालय में हैं? जी नहीं, मैं 12th मेरा पास आउट है। जी जी जी। पढ़ाई अभी चल रही है? हाँ, पढ़ाई अभी ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा। जी जी। पढ़ाई आप ट्रेनिंग के लिए कितने बजे आते हैं? ट्रेनिंग के लिए हम अभी 2 शिफ्ट में करते हैं, जैसे सुबह 6 से 9 करते हैं और उसके बाद शाम में 2 से 6 बजे तक। जी जी। बीच में अपना रेस्ट और जो भी मेरा अलग है लाइफ उसमें। जैसे अभी कोरोना की वजह से तो अभी प्रैक्टिसेस बंद होंगे। जी, थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ है लेकिन इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा प्लेयर इकट्ठा ना होके कम से कम 3, 4, 5 ही लोग मिलके अपना। कौन सा फॉर्म है आपका? एज ग्रुप फॉर्म बैटिंग बॉलिंग? हम ओपनिंग बैट्समैन हैं। ओपनिंग बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन। जी जी। दीपक जी बताएं, आप ए लेवल के कोच कैसे बन गए? सबसे पहले तो बेगूसराय में क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग के क्रिकेट मार्गदर्शक सचिव संजय सर, संयुक्त सचिव मृत्युंजय कुमार बीरेश जी, इन लोग का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, योगदान रहा है। और ये लोग क्रिकेट में बच्चे लोग को बहुत मौका दे रहे हैं, आगे बेगूसराय क्रिकेट के लिए भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप खेले? आप, मैंने सुना है कि बहुत इंटरनेशनल प्लेयर को भी मिले हैं, बताइए कुछ उस बारे में। 2015 में हम खेल छोड़ चुके थे जी। 15-16, उसके बाद जब बेगूसराय में क्रिकेट छोड़ दिए तो कोचिंग, प्रोफेशनल कोचिंग में आ गए। तो कोचिंग कराते हुए हम झारखंड चले गए थे जी। 2 साल झारखंड से खेले। तो वहाँ खेलने के बाद हमको लगा कि जो अब पैसा की कुछ ज़रूरत है, तब हम यहाँ आके फिर से कोचिंग कराने लगे। उसी दरमियान हम मुंबई गए, महाराष्ट्र जी, क्रिकेट का ट्रेनिंग लेने, जिसमें BPEd कोर्स होता है, फिजिकल एजुकेशन, वो किए 17 से 19 में। अच्छा, ये कोर्स करना ज़रूरी होता है कोच के लिए? हाँ, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस के लिए तो वो कोर्स ज़रूरी है। कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ता होगा? हाँ। ये सर्टिफिकेट पाने के लिए? पहले वो कोर्स करके आए, उसके बाद यहाँ कोच के लिए एक कैंप लगा था 10 दिन का, पावापुरी नालंदा में एक ट्रेनिंग हुआ था बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अंतर्गत। तो उसमें हम लोग 10 दिन का ट्रेनिंग लिए, जिसमें बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर और बहुत अच्छे अच्छे कोच हम लोग का मार्गदर्शक बने, अच्छे खिलाड़ी से भेंट किए, बहुत अच्छा लगा। दीपक जी, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने देखा है कि एक इंजरी की वजह से प्लेयर के साल बर्बाद होते हैं, वो खेल नहीं सकते हैं। तो फिज़िकल फिटनेस बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
उसमें हम लोग सुबह का योगा कराते हैं मॉर्निंग में, जी। उसके बाद फिर थोड़ा रनिंग। पलाटे कराते हैं, जी उसके बाद फिर थोड़ा रनिंग करा देते हैं जी। और कुछ जिम का भी सहयोग लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये चारों चीज़ें मतलब एक फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी, जी। जी जी जी। रनिंग भी बहुत ज़रूरी है, पिलाटिस भी होना बहुत ज़रूरी है। पिलाटिस का मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें प्लेयर सब सारे पिलाटिस कर रहे थे। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिटनेस पे भी आप लोग ध्यान डालते हैं। और डाइट के लिए किससे सपोर्ट लेते हैं कि डाइट का चार्ट क्या होता है? ये आपके ही अंडर में आता है या फिर कोई और जो डाइट के लिए एडवाइस करते हैं? खिलाड़ी लोग को सबको चार्ट दे रहे हैं, जी 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 उसके हिसाब से सबको। जी जी जी, उसी हिसाब से वो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि एक चीज़ से तो एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बनता है। डाइट भी अच्छा होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी बहुत अच्छा होना चाहिए और उसकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोरोना की वजह से तो ट्रेनिंग में बहुत इफेक्ट हुआ होगा। जी हाँ, पिछले 4 महीना से ग्राउंड से बाहर है, जी जी जी। इस वजह से बहुत अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ ट्रेनिंग? नहीं। जी। और कितने दिन है, मगर अगर डिस्टेंस मेंटेन करके अभी BCA का एक लेटर निकला है जी। जिसमें 10 खिलाड़ी को एक साथ करके प्रैक्टिस करा सकते हैं। जी जी, क्योंकि काफ़ी लंबा पूरा साल चला जाएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो उनका परफॉर्मेंस खराब होगा। उसके लिए सभी खिलाड़ी को सुबह योगा फिटनेस पे ध्यान देने के लिए एडवाइस मिल गया है। जी जी। वीडियो के माध्यम से या फिर फ़ोन के माध्यम से। और उसके बाद फिर अभी अब थोड़ा बहुत अब प्रैक्टिस शुरू हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम लोग जैसे टीवी पे देखते हैं कि जैसे इंडोर गेम में इंडोर स्टेडियम होता है जहाँ पे प्लेयर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो बिहार में वैसा, पटना में वैसा है क्या? हाँ बिल्कुल, पटना में नया बना है इंडोर स्टेडियम। जी जी जी। वो बेगूसराय में भी बन जाता। पिछले दिन हम BCA के मीटिंग में गए थे तो जो बिहार के रणजी प्लेयर हैं उन सबसे मुलाकात हुई तो इस पे चर्चा कर रहे थे। जी, पटना में इंडोर स्टेडियम है जहाँ पे जी, प्लेयर नया प्रैक्टिस बना कर है। सकते हैं। कुछ मैसेज दें दीपक जी, जो क्रिकेट में शौक रखते हैं, कैसे वो स्टार्ट करें, कैसे ट्रेनिंग स्टार्ट करें? कुछ मैसेज दें बाकी प्लेयरों के बारे में, बाकी प्लेयरों को। देखिए, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट या जो भी कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है क्रिकेट, उसके लिए ग्राउंड आना ज़रूरी है। उसके बाद एक कोच के अंदर रहना ज़रूरी है, क्योंकि आज के बच्चे को देख रहे हैं कि मोबाइल पर ज़्यादा कुछ ध्यान है। जी जी जी। कोई गेम से दूर होते जा रहे हैं खिलाड़ी। इससे थोड़ा शारीरिक रूप से फिटनेस पे भी असर कर रहा है, मानसिक रूप से भी दिक्कत हो रहा है, पढ़ाई में भी सब में इफेक्ट हो रहा है। तो इसलिए फिट होना ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा फिटनेस करना है तो कोई गेम आ जाए। खास करके क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें हर किसी को मन लगता है। आप जितने भी प्लेयर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं? सभी खिलाड़ी को हम एक सुझाव देना चाह रहे हैं कि वो खेल पे ध्यान दें, मोबाइल से दूर रहें, अपने गेम पर फोकस करें। आगे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अच्छा भविष्य है, जिसमें बेगूसराय क्रिकेट का अच्छा भागीदारी हो रहा है। तो फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं, भविष्य में कुछ अच्छा कर, भविष्य में कुछ अच्छा होगा। जी ये तो बात सही है कि अगर हमने क्रिकेट को चुना है जी तो उस लायक बनना ज़रूरी है, जी। और उस लायक बनने के लिए बहुत कुछ का बलिदान भी ज़रूरी है। तो कोच के संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। जी, कोच के संपर्क बहुत ज़रूरी है। कोच के अंडर में ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए, खुद का कोच नहीं बनना चाहिए। अभी जी। दीपक जी, आप भी कहीं सीखे होंगे, आपके भी कोई गुरु हों, तो उनके बारे में कुछ बताएं। मेरे गुरु बड़े भाई सरवन अर्क हैं, जो हम लोग को जब हम गुरु कहते तो उनको गुस्सा आ जाता है, तो इस वजह से हम भैया भैया कहते कि हमको भैया कहो। तो उन्हीं के देख रेख में हम क्रिकेट सीखे और उसके बाद हम आगे। और ज़्यादा उस समय हमको खेलने नहीं मिलता था, 10 साल तक हम सिर्फ बॉलिंग करते थे, सिर्फ बॉलिंग करके दोनों हाथ से बॉल डालते थे। और देखिए मेरे करियर में कैसा एक विडंबना है, पहले हम राइट हैंड तेज़ गेंदबाज, फिर लेफ्ट हैंड है स्पिन, फिर एक मैच में जब विकेट कीपर इनको इंजरी हो गया तो
उस मैच में विकेट कीपिंग किए, उसके बाद विकेट कीपर बन गए। एक गुरु के बारे में शिष्य से अच्छा कोई नहीं कुछ बता सकता है। आप बताइए आपके दीपक सर कैसे हैं? जी, इनके बारे में जितना बोला जाए कम है। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा जो मेरे फिजिकल फिटनेस के टाइम का है। मतलब आपने जैसा कहा कि इनको सब कुछ पता है। मतलब अगर आप रनिंग कर रहे हो, आपको पैर में मोच आ जाए तो फिर आप क्या बोलोगे? पैर में मोच आ गया। तो फिर ये ऐसे हैं कि आपको उस टाइम कुछ मोटिवेशनल बात बोल के एक मैट पे लेटा के ये बस 2 मिनट में कुछ मतलब एक योगा एक्सरसाइज या कुछ भी कूल डाउन टाइप का करा के आपको उस समय ठीक करा सकते हैं। और इनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इनका मानना है कि आप खुद में बहुत कुछ हो, क्योंकि आपको जो करना है आपका मानसिक रूप है, आपको जो करना है आप वो मन में ठान लो तो आप कर सकते हो। इनमें हार मानने की क्वालिटी बिल्कुल नहीं, और ये बहुत बड़े मोटिवेशन बन चुके हैं हम लोग के लिए। मतलब इनको देख के लगता है अंदर से कि नहीं, हम कर सकते हैं। हार मानने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। मतलब आप कुछ व्यायाम करोगे, कुछ एक्सरसाइज, कुछ फिट करोगे ना, इनकी बात सुनकर ना आपके मुंह से नहीं शब्द निकलेगा ही नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोच ही मतलब एक स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा कि उसका टीचर कैसा है। और जब आपने बोला कि आप इनको रोल मॉडल बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत परफेक्ट हैं। हाँ। और इनकी बातों से भी लगा जब एक इंसान दोनों हाथों से बॉलिंग कर सकता है तो वो कितने परफेक्ट है। ये सिर्फ खेल में नहीं, मामूली ज़िंदगी में हर जगह ये एक मोटिवेशन का काम करते हैं। आपको सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ये नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सुझाव देंगे। ये होना चाहिए क्योंकि ये कोच हैं तो आपको हर तरह से मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि खाली उनका एक फील्ड है तो एक फील्ड के बारे में बताएंगे, पर ये अलग है। ये पूरी जो आपकी लाइफ जीने की तरीका है उसमें बदलाव ले आते हैं। इनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, मैं बीच में ड्यू टू सम रीजंस टाउनशिप के बदले बाघा जाना चालू कर दिया था, कुछ रीजंस के लिए, 1-2 महीना अप्रोक्सीमेटली। तो फिर उसके बाद लौटा मैं वापस से टाउनशिप। मैंने कहा कि सर ने पूछा इतने दिन से कहाँ थे, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर मैंने कहा बाघा में था। तो फिर सर कहे ठीक है। मतलब उनका ये सवाल कभी नहीं था कि छोड़े क्यों। मैंने कहा कि सर कोई सवाल नहीं, तो कहते कोई सवाल नहीं, खेल जहाँ से हो बस खेल चलना चाहिए। इन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनका बच्चा कहाँ से है, कैसा है, बस इनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि इनका बच्चा कैसा खेल रहा है, कैसे जी रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने सर के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आप आए। और मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही ट्रेनिंग देते रहें। और अभी तो 2-3 प्लेयर ही हमारे बेगूसराय से आए हैं और पूरी टीम हमारी बन जाए जो हाँ इंटरनेशनल को तक चले जाए। आशा करती हूँ आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट रखिए। उम्मीद है कि सारे जो भी छोटे बच्चे भी हैं वो भी कुछ अच्छा करेंगे। एक अच्छा कोच हैं आप, और आशा करती हूँ कि बेगूसराय में बहुत अच्छा हो क्रिकेट का। धन्यवाद।